एक गाथा है कि कस्बे नूं पिंड नूं अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चों निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चों निकलण दे असमर्थ रह गए। अंधा टटोल टटोल के बूहे तक पहुंचे है और यही हाल पिंगले दा सी बूहे ते बैठे। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे अंधे नो और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है अंधे दी पिठ से ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दसता गया और रस्ते से अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलण दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलण दे इस्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवें निकल सकते हैं। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे, अंधे नूं अखां मिल जाणगी। हकीकत है, ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसी हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा। रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री के अंदर, भावना प्रधान, श्रद्धा प्रधान है। भावना मन नूं टिकाण दे बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लैंदी, क्योंकि टिकाऊ है। भावना मन नूं टिका के रख दिए, श्रद्धा मन नूं टिका के रख दिए। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर दे नहीं बैठ सकेगा। तर्क उहदे पैरां नूं गति देंदा है, भटकांदा है। चल, इस वास्ते कहंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर की दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री के अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दी है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखदा। प्रबल भावना करके घर वसिया रहता है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैलती जाती है, वधदी जाती है। लेकिन कुछ स्वभावक अवगुण भी है स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर। स्त्री के अंदर स्वभावक जो अवगुण है, बड़ी प्रबल ईर्ष्या है। स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या, और इस ईर्ष्या करके, ईर्षा करके, जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखने दे आया है बहुते घर मर्दा करके नहीं टुटते, स्त्री की ईर्षा करके जो है टुट जाते हैं। स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूंह, दिराणी ते जिठाणी, भरजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन, बर्दाश्त करन। यूरोप की दुनिया ते सारे परिवार टुट गए और एशिया दे बहुते परिवार कल कलेश के दलदल फसे हुए ने स्त्री की ईर्षा करके। और पुरुष का तर्क फैलाव इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार नूं जन्म देंदा है। तो पुरुष का जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर में कलेश मचाना स्वाभाविक हो जाता। अहंकार की जेल्स
इसका टकराव किसी वक्त इस्त्री ते पुरुष टकराव हो जाता है और दूरियां नूं जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी हवन, सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले हवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नूं स्वर्ग बना सकते हैं, संसार नूं स्वर्ग बना सकते हैं। जिस तरह वस्तुओं के बकायदा बाजार ने, क्लॉथ मार्केट, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी, लोहा मंडी, हूबहू सारी दुनिया विच बकायदा इस्त्रियां दे बाजार रहे ने और अज भी हैगे ने। जिथे इस्त्री बिकदी है, उसकी असमत बिकदी है, पुरुष खरीदता है। इसकी निगाह दे करीबन इस्त्री वस्तु ही रही है। समय की तब्दीली नाल भावें कुछ सत्कार, आदर, सन्मान वधिया होवे, लेकिन फिर भी चलो इस्त्रियां दे बाजार अज सारे मुल्कां च ना होवन, पर वस्तुआं नूं इस्त्री नूं ही अगे करके वेचिया जाता है। किसी हद तक मुगालता होंदा है, वस्तु वेची जा रही है या इस्त्री। कपड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, गर्ज की कुछ भी वस्तु जो वरतन दियां ने उन्होंने वेचना है इस्त्री नूं अगे करके, उसका चित्र अगे करके, उसे दा ही बुत अगे करके। क्या इस सारिया वस्तुआं केवल इस्त्री इस्तेमाल करती है? पर नहीं, आकर्षण है पुरुष के मन ते इस्त्री का, तो इस्त्री नूं अगे करके वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करो ताकि खरीदार इस औरत दे राही, इस इस्त्री दे राही वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंघिया है, पैर दी जुत्ती इस्त्री नूं आख्या गया, जैसे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलता रहा है, बदलो इसमें। और ऐसा निज़ाम काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। इस्त्री हमेशा मनुख के हथों, पुरुष के हथों पीड़ित रही है, संतापग्रस्त रही है। दूर क्यों जाओ? जद रावण भी कैद दे चा सीता नूं रिहा करके लियांदा गया, लंका नूं फतेह करके मसला खड़ा हो गया सीता दी अग्नि परीक्षा का। ऐसा भारत देश प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्नि ही शोध कर सकती है, अग्नि ही हर वस्तु को पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नूं अग दे पा के शुद्ध किया जाता है, धातुआं सारियां ही अग्नि द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां ने। और कुछ पुराने वहमी मनुख के भांडियां दे भी जितने चिर तक अग ना पा लैन उसकी शुद्धि नहीं बनते, पवित्रता नहीं बनते। अग्नि ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए। मनुख शुद्ध है, विचारां दे तल ते, मानसिक तल ते, शरीरिक तल ते ये शुद्ध है, ये पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो किन नसीतां दी अग्नि परीक्षा हुई। वक़्त दा अवतारी पुरुष अग्नि परीक्षा सीता नूं पाउंदा है। लेकिन इस तरह की अग्नि परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दी। क्या वह भी मानसिक तल ते पावन है? क्या वह भी शरीरक तल ते पवित्र है? इसकी लोड़ ही नहीं। क्यों कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है। स्त्री ते अनंत काल तो गुलाम रही, मोहताज रही, पीड़ित रही, सताई जाती रही। तो सीता ने इस तरह इतिहास जां इतिहास कहता है कि अग्नि परीक्षा देनी गई। बलदी हुई चिता थे सीता नूं बिठाया गया और जिस दिन अग दे सीता नूं झोंकिया गया है, अज तक भारत दे स्त्री जिंदा जलाई जा रही और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। बहाने अनेकां हो सकते ने स्त्री नूं जलाउण दे, लेकिन जलाना चले आ रहा है। हैरानगी है, किधरे दहेज दे नां ते, किधरे पवित्रता दे नां ते और किधरे पुरुष दे गुस्से दा
क्रोध का शिकार हुई स्त्री जिंदा जलाई जाती रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया में आवाज़ां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज़ उठाई है पुरुष की बराबरी की। अधिकारां की बराबरी मनी जा सकती। ईश्वर का चिंतन ते आनंद पाण का अधिकार जिथे पुरुष का है, स्त्री का भी। मान सन्मान जिथे पुरुष को चाहिए है, स्त्री को भी चाहिए। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ली जाए कि हर तल ते बराबरी, हर तल ते बराबरी तो परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री से पुरुष का तन अलग बनाया है, वख वख बनाया है। और जिथे तन का ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन का ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगां नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत की धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इन्हां विरोधी रंगां दे सुमेल नाल ही कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हूबहू विरोधी सुरां से ही खड़ा है। संगीत किसी एक सुर ते किसी संगीत की धुन को जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहिए ने। संसार संगीतमयी होवे, संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने जिसके इंज कह लीए पीपर सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत का बोध रखने वाले इस गल को समझते हैं। कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीव्र ने और इस तरह सुंदर। संगीत का जन्म होता है तीव्र ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है, तभी तो एक आलम ने कह देता है ज़हूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात देश दुनिया दे संसार विच अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है, तो स्त्री करके पुरुष इस रस को विस्फार देता है। स्त्री एक रस है, रस फैल सके पुरुष चाहिए। इन्हां दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलाह नूं एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है। वैद नूं एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां की खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी। पवन नूं एक पासे कर दईए तो फुल्लां दी महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसी तरीके दे नाल दोहां नूं अलग अलग कर दईए, स्त्री ते पुरुष नूं, दोवें बेरौनक हो जाणगे और दोवें बेमैनी हो जाणगे। लेकिन दोहां दा सुमेल कारज दी सिद्धि है। जैसे मलाह ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नूं साफ करदा है। इसी तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमई है। बराबरी हकूक दे तल ते हो सकती है और है। जे रब्बी रस मानन दा पुरुष नूं अधिकार है, स्त्री नूं उतना अधिकार है। लेकिन तन ते मन की बराबरी परमात्मा ने नहीं की। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए। घर संवरदा है, सथिर रहिंदा है, महान आउंदा है स्त्री करके। पर घर दे बाहरों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लई पुरुष चाहिए है। पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है, स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम काम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान ना स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकता। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है और इस कोमलता की लोड़ है। वरना
ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री का गुण है, और स्त्री करके थोड़ी बहुत तरक ये स्त्री के तल ते भी मिल रही है तो पुरुष करके मिल रही है। वो थोड़ी बहुत ते चाहिए है ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुलों की रक्षा कंडे ही करते हैं, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा तख्ती नाल आउंदी है। इसनों प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहते रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरुष की सख्ती की लोड़ है रक्षा लई, सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी। तां जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नूं बचा के जो है रख सकती। व्यास जी ते कहा करते ने उन्हां दे बोल कि स्त्री प्रकृति की बेटी है। एक इंसाफ चाहिए और प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए। सिख साधी साहब कहते ने जिस घर विचों स्त्री के चीखन चिल्लाण की आवाज़ बाहर आ रही है, उस घर विचों सुख की संपदा मान लो बाहर जा रही। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर की शांति, उस घर का सुकून बाहर चला जाता है जिथे स्त्री का रुदन घर की चार दीवारी तो बाहर चला गया। कवि तुलसी ने स्त्री के कुछ वख-वख रूप इस ढंग नाल जो है बयान किए ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रख रही है। उन्होंने रामायण विच रामचरितमानस से कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिबरता चार विद अही, वेद पुराण स्तुति अस्त। इस तरह उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि ने जगत विच उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष, वही पुरुष, बाकी कोई पुरुष नहीं। इसनों अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दी है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने, धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा की झलक अपने पति विच देखी, महाराज कहने धन है वो सतौंती, धन है वो स्त्री। कोशिश तो हो सी साडे देश के कि स्त्री पुरुष नूं परमेश्वर आखे, परमेश्वर की झलक वो पुरुष दे चों देखे, और पुरुष स्त्री नूं देवी आखे, वो प्रभु की शक्ति की झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इसनों देवी दिखाई देवे और एक नूं परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जाता है, घर हरि मंदिर बन जाता है। और एक नूं भूत दिखाई देवे, एक नूं डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी से कितने घर नरक बने हुए हैं, क्योंकि घर कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नूं डायन दिखाई दे रही है और एक नूं भूत दिखाई दे रहे। जीवन का ढंग ना आया, एक दूजे को समझण का ढंग ना आया। कवि तुलसी कहते हैं जिथे चंगे माड़े पुरुषों के चाहते हैं, उथे चंगे माड़े स्त्रियों के भी नहीं। जैसे पृथ्वी पे सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं अवगुण भी ने। वो अवगुण पुरुष के अंदर भी ने, वो अवगुण स्त्री के अंदर भी। उत्तम स्त्री की तस्वीर कशी कर रहे हैं। तुलसी कहते ने उत्तम के अस बस मन मानी, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मध्यम अटप्रत और प्रत देखियत ऐसे, भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उसको थले दी है उठे इस तरह समझ दिए, पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है, खुदी दृष्टि
इस तरह की होंगी। अगां चल के कवि फुलसम कहते ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नहीं, ये सब तो निखिड़। अगर ऐसा निखिड़पना स्त्री ते लागू होता है, फिर पुरुषों तो भी लागू होता है। और गुणों के तल पे अगर देखिए तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकता है, स्त्री प्राप्त कर सकती। घर में धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष का है, अद्धा अधिकार स्त्री। अज के कानून भी ऐसा मन लगते हैं। ये गल वखरी है कि पुरुष का अहंकार बराबरी देने अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री की नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष की बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल हो गई। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है, तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पा के, पुरुष जैसियां जुतियां पा के, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष की तरह ही गंदे नशे जो है करके, स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हाँ, इन्हों बारों भी समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब पे नहीं हो सकेगी, पर चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तलते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनिया ने, तो होया कि घर उजड़ गए। यानी कि कह रहे हैं पृथ्वी के बस हम मकान ही मकान दिखाई देंगे ने, घर पे दिखाई नहीं देना। घर पे ओ जो वसदा है, रसदा है, तो घर वसदा है। इतनी करके जब घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष की तरह, तो घर घर ना रहा, वो तो मकान रह गए, इट्टा ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे का सहारा है, असली दौलत। जिस दिन की स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टुट न गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सी, मां का प्यार नहीं मिलिया, मां की गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उन्हां दे प्रवेश नहीं की। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखने हुए, उत्थे औलाद भी सखनी हुई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री के पुरुष की मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता का मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लिए बन सकता सी, धन उतना नहीं बन। लेकिन मनुख ने, स्त्री के पुरुष ने जितनी धन की चिंता की थी, औलाद भी उतनी चिंता ना की थी। आने वाला भविष्य बच्चियां दे हाथ से, तो मनुख का भविष्य बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे हैं, प्यार तो हीण होंदे जा रहे हैं। अहंकार, घृणा, नफरत सारी दुनिया के इस नवीन पनीरी के अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री का पुरुष के तल के बैरूनी रूप से बराबरी करना, और पुरुष का इस बराबरी को किसी हद तक कबूल करना और किसी हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री जी अपनी महानता, और किधरे ये अपनी महानता को समझ लवे, तो घर मंदिर बन, घर हरी मंदिर बन सकता है। नहीं तो उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, एक तो बिना और जो है कुछ भी नहीं होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री का पक्ष पूरदे होया कि जे कुछ महान मनुखा करके संसार का इतिहास रौनकीला बनया होया है। वाकई
इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास विचों पढ़ रहीए सारा संसार बेरौनक हो जाता है, पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देने वाली माँ ही ना आउंदी, ऐसी धरती जी ना आउंदी, ये फुल किथे खिड़ने और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते इसकी बराबरी दी। दैवी गुणा दे च भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष। इसी तरीके नाल सूरबीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री। गिणते जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मान लीए, पर क्रांति शांति के आधारित हो, सूरबीरता सहनशीलता के आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे। तान खूबी है और मानसिक तल पे आनंद है। ये मानसिक तल पे इस तरह दैवी गुणा की लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इन्हां दोहां की लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां के दरवाजे दोहां लई खोल दिते। सत्संग दा आनंद दोवें मानस अमृत दोवें पान कर सकते हैं, और इस तल ते धार्मिक दोहां की बराबरी और पदार्थ के तल पे दोहां की बराबरी किसी भी तल पे इस पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखा गया, और हर तल पे इसकी गुणा सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहते ने जब कोई पुरुष बंदगी करदियां पूर्ण पुरख बनता है, तो उसके अंदर स्त्री की दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है। उसके बोलों के स्त्री भाव आ जाता है, जैसे कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल स्त्री भाव दे ने। मोरी रुण झुण लाया भैणे आवन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ये बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहन कियो सिंगार मिलन के ताए, हर न मिले जग दीवन गुसाई। हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां की मंजिल एक है, दोहां का मार्ग एक है। इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखने वाले ने। पुरुष के अंदर नारी है और नारी के अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात की कुदरत नर ते मदीन विच वंडी है। पशुओं नूं लईए, पक्षियां नूं लईए, वनस्पति तक नर और मदीन ले वंडी पई है। मनुखी दुनिया ये खास तौर पर सूक्ष्म जगत नूं देखिए, अस्थूल जगत नूं देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट के जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनते ने कि पुरुष की पसली नूं तराश के औरत का ज़हूर आलम होया, स्त्री का जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री के सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष के सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी ही गल ते आद रूप दे कबूल करनी पेगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे ये दो ने और दोहां दे ये एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बुत्थी नूं बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नाश, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञान। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नूं समझो
जानो पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद है। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि 60% पुरुष है, 40% इस दे मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है और 40% इस देश पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नूं अर्ध अंग आख्या है। ये गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लहजा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इसके अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इसके अंदर नारी अधूरी। कुदरत अधूरा कुछ भी रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मानदी है। परमात्मा का नाम है पूर्ण। कायनात के सब कुछ पूर्णता की तलाश दे है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी का लक्ष्य पूर्ण होना है, तो अधूरी नारी जो पुरुष के अंदर है संपूर्ण होना चाहती, और अधूरा पुरुष जो नारी के अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष के अंदर नारी की कशिश है और नारी के अंदर पुरुष की कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तन ते पूर्ण नारी है और पुरुष के तल ते अधूरी है। माँ बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अन्न शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करने का जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदि प्रचलित होए। मैरिज का जन्म होया, निकाह का जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली, ये किसी सूक्ष्म शरीर की पूर्ति, ये किसी अस्थूल जगत की पूर्ति। अस्थूल शरीर में अस्थूल शरीर का मिलन हो गया। पुरुष नूं नारी मिल गई, नारी नूं पुरुष। और पशुओं की दुनिया च, पक्षियों की दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां की दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नूं पूरा करते हैं। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी का हिरदा भी है, पुरुष का हिरदा भी है। सुभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत ही है। दैवी गुणा नूं लईए यह भी नर ते मदीन दे वंडे पैण है। जे भगति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भगति शीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जिचर वसी पिता के साथ, फिचर कन और फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे, तो नानक भोग करे ही ज्ञान नो राव आख्या, पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाव भाव नाल होंदा है। मन नूं सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी के अंदर पुरुष, पुरुष के अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीना हृदय है नारी दा, भक्ति तो हीना हृदय है पुरुष दा।
पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बह बलाउंदी है। कल्ली स्त्री इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष को अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष के त्याग जो थे जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज़्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज़्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगों का हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग करते हैं स्त्री का और स्त्री त्याग करते पुरुष का, तो परिवार खत्म हो। तो जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, समाज कितने दिन तक चलेगा? आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार को चलायमान रखना चाहती है। ये तां ही चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टुट जाए, ना नानके ना दादके ना सहुरे। तो ये परिवारिक जीवन, संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष के अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल पे निकाह, विवाह, आनंद कारज इसनों संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना तो है, श्रद्धा तो है स्त्री के अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होती है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होती है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। इंज कह लो, पुरुष का ज्ञान परमात्मा तक पहुँचने दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री की भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी। क्यों? ज्ञान ही नहीं है, तर्क ही नहीं। असी देखने हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत विच, अगर सच ही ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत विच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। प्राचीन जमाने तो लेके हुण तक धार्मिक जगत विच शायद कुछ इन्हां ही कमजोरियां करके स्त्री निंद नहीं रही है। और नरक दी द्वारी कहते रहे ने साडे देश के आदि ऋषि। इतनी नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश से किसी हद तक इसनों शूद्र मनिया गया है। ये जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करने का अधिकार भी नहीं दिता, और इसनों ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी की गल है, महाकवि तुलसी जी इसनों पशुओं की श्रेणी विच खड़ा करते हैं। घोर गवार शूदर पशु नारी, ये पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नो पशु नो ताड़ते रहिए तां ठीक रहते हैं, इस तरह शूदर नो ते पशु नो जिवें ताड़ते हैं, उस तरह स्त्री नो ताड़ते रहिए तां वो ठीक रहिंदी है। पशुओं की दुनिया विच खड़ा किया इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश के प्राचीन ऋषियां ने, मुनिया ने। ये घोर नरक की दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास प्रमाण करते हैं, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी। इतने मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किते। हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या, उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ये सी कि स्त्री नूं
ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਮੌਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਤਰਾਸ਼, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, हर पक्ष से पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लगे है, दौर लगे है जिथे इस्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान की तरह, वस्तुआं की तरह इस्त्री भी एक वस्तु सी। जैसे कोई धनवान गिणिया जाता सी, इसके कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना की गिणती दे वो भी आउंदा सी। इसके कोल इस्त्रियां ज्यादा ने, ये कोल 400 इस्त्रियां ने, ये कोल 600 इस्त्रियां ने। दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करनी। इस दौर दे भी ऐसे नवाब महाराजे हुए ने, 400 रानियां और 600 बेगमा रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसी हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन दे स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जाता। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही आग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं। स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघ गया है। और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गरज के आदि काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़िया होया कहण दा तरकशील लोगों कोल जिहड़ा तर्क सी वो ये है कि ये कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया विच नहीं दिखाई देंदी, और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री, संत राशि संगीत, कला दी दुनिया विच, ज्ञान दी दुनिया विच, सुधार दी दुनिया विच, अवतार दी दुनिया विच पुरुष ही पुरुष अगे दिखाई दे रहे हैं। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होने का यह सब तो वड्डा सबूत है। ये पछड़ी आया धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना। आपने इस तर्क नूं बड़े सोहने ढंग नाल जुटलाया, परे सुटिया। ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बनती, उसका समा, उसकी शक्ति ते अवतार नूं जन्म देने विच लग गए। वो आप किस तरह ग्रंथकार बन गई, उसका समा, उसकी शक्ति ते किसी ग्रंथकार नूं जन्म देने विच लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आउंदा, ग्रंथकार नहीं आउंदा, साइंटिस्ट नहीं आउंदा, कलाकार नहीं आउंदा, हर स्त्री कलाकार नो, अवतार नो, संत नो जन्म देने वाली भी नहीं आउंदी। जो किसी संत नो जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नो जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है। जितना संत पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है। जितना कोई ग्रंथकार, चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है, उतनी ही उसनों जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा, उसकी शक्ति
ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ, ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਨੇਊ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਚੋਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਜਿਸਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣ। ਬੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।